नमस्कार, वेलकम। आवाज़ हिमाचल वीरभूमि पालमपुर में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि मेरे चैनल के माध्यम से आपको विदित होगा कि पिछली वीडियो मैंने चिट फंड के तहत बनाई थी, तो कृपया करके मेरे दर्शकों को बताएं कि जो चिट फंड बैनिंग एक्ट कब से लागू हुआ था और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, थैंक यू ज्ञान जी। और जैसा कि सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अब चिट फंड के ऊपर इन्होंने बात उठाई है, जो पिछला इन्होंने वीडियो डाला था, बिल्कुल सही बात उठाई है। असल में होता क्या है, हमें चिट फंड की ना नॉलेज नहीं होती है, पूरा पता नहीं होता। तो ठीक सरकार ने इसके ऊपर एक्ट बनाया है, क्या ये गलत चीज़ है ठीक चीज़ है, तो मैं आप लोगों को गूगल पे ले जाना चाहूँगा। अगर आप सभी लोग गूगल करें और वहाँ पर लिखे चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट, चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट, ये एक्ट 1978 में बन गया था, बैनिंग एक्ट। जैसे कि मैंने ये गूगल खोला है, इसमें आप लोग भी खोलेंगे, आप देखेंगे इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर इंडिकेशन दी है कि जो भी चिट फंड कंपनियां काम करती थी या अभी भी कर रही हैं और मनी सर्कुलेशन कर रही हैं, जैसे कि कोई भी आपके पास आ जाएगा, बोलेगा जी मेरे को 2 लाख रुपया दो आप, और मैं आपको हर महीने 20,000 रुपये आपके अकाउंट में वापस करूँगा। वो क्या करता है, अपना ही अकाउंट वगैरह बनाया होता है किसी फर्जी कंपनी के नाम से, वो 2 लाख रुपये आपसे ले लेगा, उस अकाउंट में डालेगा और उसको अगले महीने आपको एक 20,000 रुपये दे देगा। ठीक है, अब उसने क्या किया, उस 2 लाख रुपये में से आप ही के पैसे थे और आपको 20,000 दे दिया। अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वाकई यार इस आदमी ने मेरे को 20,000 दे दिया। लेकिन हमारी इग्नोरेंस क्या है कि हम ये कभी जानना नहीं चाहेंगे ये पैसा आया तो आया कहाँ से, जबकि वो क्या है, आपका ही तो पैसा है। अगले महीने वो क्या करेगा, आपको 20,000 और दे देगा। उसका तो कुछ नहीं गया, आप ही का तो पैसा था, अभी भी 1,60,000 उसके पास है आपका। इतने में फिर वो आपको समझाएगा कि अगर आप इसमें और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो 2 लोग आप लाइए जो 2-2 लाख रुपया दें और उनको 20,000 वापस आएगा जैसे आपको आ रहा है, लेकिन उन दोनों को लाने पर आपको 10,000 रुपया एक्स्ट्रा आएगा। जैसे कि आपकी मैं बात बीच में रोकता हूँ, मेरे चैनल के माध्यम से लोगों को आश्वस्त करना, क्योंकि नहीं रुक रहा चिट फंड का जो मामला कई दशकों से हिमाचल जैसे भोले भाले गरीब लोगों को, देवभूमि हिमाचल को लूट खसुट जो है वो दिल्ली से, पंजाब से और अदर स्टेटों से वहीं से आते हैं। जो लोग अपने पालमपुर के निकटवर्ती गाँवों में नाम अभी इसमें नहीं लूँगा, क्योंकि कुछ लोग मेरे साथी इसमें इन्वॉल्व हुए थे, आज वो लोग कहाँ हैं। अब देखिए होता क्या है ना, जैसे मैंने आपको बताया सन 1978 में भारत सरकार ने इसको बैन कर दिया था, लेकिन हमें इसका पता नहीं है। जबकि गूगल पे हम कई चीज़ें देखते हैं, आप घर में बच्चे को बोलो, गूगल में सब कुछ निकाल के दे देगा, पूरी दुनिया का निकाल के दे देगा, हर चीज़ डाटा। तो अगर आप उसमें देखेंगे ये बैन है। जैसे कि मैं आपको 2 लाख की गेम बता रहा था, फिर होता क्या है कि चलो वो आदमी गलत होता है, लेकिन कई बार हमारा लालच भी हमें मरवा देता है। जैसे अभी डायरेक्ट सेलिंग में गाइडलाइन आ चुकी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप अभी कौन सी कंपनी करते हैं, और मेरे चैनल के माध्यम से जो मेरी टीम है उनको बताएं कि आप कौन सी कंपनी में आपका कौन सा रैंक है, और उस कंपनी को लोगों को क्यों करना चाहिए। अब देखिए ज्ञान जी, जैसे कि मैंने इस एक्ट की बात की, बैनिंग एक्ट है, तो कोई भी काम है अगर उसको लंबा चलाना है आपको, वो लीगली होना चाहिए, और सरकार टाइम टू टाइम उस पर एक्ट बनाती है। तो डायरेक्ट सेल, मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसके नाम पे भी बहुत बड़े बड़े धोखे होते हैं। लेकिन कंपनी, अब सरकार ने क्या किया है, 2019 सितंबर 2019 में इसके ऊपर एक रेगुलेटरी बनाई है। रेगुलेटरी में एक एक चीज़ मेंशन की गई है कि कैसे कैसे कौन सी कंपनी है, उसकी अपनी फैक्ट्री होगी, प्रोडक्ट कौन से होंगे, एक एक चीज़ पूरी गाइडलाइंस है। यही बात आ गई, गूगल में आप जाइए और वहाँ पर आप डाल के देखिए कि डायरेक्ट सेलिंग रेगुलेटरी एक्ट, इसका सेंट्रल गवर्नमेंट का, उस एक्ट के तहत मेरी कंपनी, मैं करता हूँ वेस्टीज कंपनी, जो पूरे उस एक्ट पे खरी उतरती है, उसकी एक एक बात को मानती है। और उस कंपनी को मैं पिछले कोई 5-1 साल से कर रहा हूँ, और उसके अंदर प्रोडक्ट, जैसे ज्ञान जी भी प्रोडक्ट इनको भी मैंने दिए, ये भी यूज़ करते हैं पिछले 4 सालों से। मैं ये प्रोडक्ट अच्छे यूज़र हैं। ये तेल, साबुन, जो भी चीज़ें हम घर में यूज़ करते हैं, जो हम लाले से लाते हैं, वो इस कंपनी से अगर हम लेते हैं तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है, सीधा फैक्ट्री से आपके घर तक। पहले भी हर सामान बाजार में ऐसे आता है, फैक्ट्री में बनता है, लेकिन जब आप तक पहुंचता है तो उसके बीच में एक छोटा लाला, उससे बड़ा लाला, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, C&F और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर, सबका मार्जिन होता है।
ये मान लीजिए कि 60 पैसा फैक्ट्री से चल के जब हमारे पास प्रोडक्ट पहुंचता है वो पैसा बीच में ही ख़त्म हो जाता है, और उसके अंदर हीरो हीरोइन को ही पैसा जाता है जो एडवर्टीजमेंट करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में वो सारा पैसा बचा लेती है कंपनी, और वो अपने पास नहीं रखती, वो हमें कस्टमर को हमें वो देती है, उसको देने का एक तरीका है। उस तरीके के लिए हम कभी डिटेल में आगे बात करेंगे जी। कि वो 60% कैसा बांटा जाता आप है। कौन सी कंपनी करते हैं सर? मैं जी वेस्टीज काम करता हूँ, वेस्टीज कंपनी करता हूँ, और ये कंपनी अब 9 देशों में जा चुकी है, 18 साल पूरे हो चुके हैं। इसकी अपनी 4 फैक्ट्रीज़ हैं, अपने 55 ब्रांच ऑफिस हैं पूरे हिंदुस्तान में और 9 कंट्रीज़ में। निकटवर्ती पालमपुर में इसका जो हाँ, इसके अंदर इसके अलावा हमारे एक स्टोर्स होते हैं जहाँ से कि आप ये घरेलू प्रोडक्ट ले सकते हैं, उनको हम DLCP बोलते हैं। लगभग 3500 स्टोर पूरे हिंदुस्तान में हैं, और हिमाचल जैसे छोटे राज्य में भी इस कंपनी के लगभग 65 स्टोर हैं, और पालमपुर में निकटवर्ती जो स्टोर है वो राजपुर में खोला गया है। ऐसे धर्मशाला में भी है, ऐसे बहुत जगह पर है, लेकिन हमारे पालमपुर वालों के लिए राजपुर में आप वहाँ जाकर प्रोडक्ट ले सकते हैं। और जिसको भी जानकारी लेनी है वो कृपया ज्ञान जी से आप मिल सकते हैं, ये बता सकते हैं। नंबर इसमें मेंशन करेंगे हाँ, मैं बिल्कुल ज्ञान जी टाइप भी कर देंगे। किसी ने मेरे से डायरेक्ट सेल के बारे में पूछना हो और वेस्टीज के बारे में पूछना हो तो आप मेरे नंबर पे मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मेरा दूरभाष नंबर है 7018768339। राजेश चौहान के नाम से ये सेव है, ट्रू कॉलर। धन्यवाद। आप कभी भी कर सकते हैं फ़ोन। थैंक यू ज्ञान जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके सर।